गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोकमान्य तिलक। क्या पढ़ेंगे? लोकमान्य तिलक पाठ पढ़ेंगे। वीडियो अगर लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग लोकमान्य तिलक। हमारा वीडियो बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहे हैं हम वीडियो से हमको लगातार बनाना चाहिए था, पर किसी कारणवश हमने वीडियो बीच में ड्रॉप कर दिया। अब आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। चलिए पाठ परिचय एवं सारांश कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे पुरोधा का जीवन परिचय संकलित है जिसने स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जिसने कहा क्या? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा भारतीयों को देकर मानो स्वतंत्रता प्राप्ति का मूल मंत्र प्रदान कर दिया था। मानो मूल मंत्र, जो स्वतंत्रता का जो मूल मंत्र है उसे प्रदान कर दिया था। ये महान पुरोधा थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये महान पुरोधा कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देखिए, बाल गंगाधर जो तिलक है इन्होंने ही कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कंपटीशन के परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक। इस तरह आता है। इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के चिरवल ग्राम के एक अति साधारण परिवार में संवत 1913 विक्रम में हुआ था। संवत 1913 विक्रम संवत में हुआ था। इनके पिता रामचंद्र गंगाधर राव एक कुशल अध्यापक और माता पार्वती बाई एक पतिव्रता और इस भक्त महिला थी। 10 वर्ष की आयु में इनकी माता और 16 वर्ष की आयु में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 10 वर्ष की ही उम्र में इनकी माता का और 16 वर्ष की उम्र में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। बेचारे दोनों लोग नहीं रहे। इन्होंने स्वावलंबन के द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त की। स्वावलंबन माने अपने बल पर इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। नौकरी और वकालत के पर्याप्त अवसर हाथ में होते हुए भी इन्होंने जीवन की सुख सुविधाओं को त्याग कर भारत माता की स्वतंत्रता और जनता की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। किसका लक्ष्य बनाया? नौकरी और वकालत के पर्याप्त अवसर थे, बहुत अवसर थे इनके पास, परंतु उनको इन्होंने इन सुख सुविधाओं को इन्होंने त्याग दिया और यह त्याग कर स्वतंत्रता और जनता की सेवा को ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लिए। भारत माता की स्वतंत्रता और जनता की सेवा के लिए लोगों को जागृत किया जाना आवश्यक था। जो यह था, भारत की स्वतंत्रता के लिए और जनता की सेवा के लिए लोगों को जगाना, सब लोगों को बताना बहुत जरूरी था। अतः इसके लिए तिलक ने मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक 2 समाचार पत्र निकाले। देखो, पहले मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र निकाले, इसके बाद अंग्रेजी भाषा में हमें मराठा नामक समाचार पत्र निकाले। 2 इनके समाचार पत्र थे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि सिंह गर्जना से अंग्रेजों का सिंहासन डोल उठा। उन्होंने इन पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। जेल में ही इन्होंने गीता रस, वेद का काल निर्णय तथा आर्यों का मूल निवास स्थान नामक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिनको आज बड़े आदर के साथ पढ़ा जाता है। देखो, वेदों का काल निर्णय, काल माने समय, जो वेद है इनका समय जो निर्णय है, निर्धारण किया गया, यह बाल गंगाधर तिलक ने ही लिखा है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है संस्कृत वालों से कि वेदों का काल निर्णय किसने लिखा है या वेदों का समय निर्धारण किसने किया है, तो बाल गंगाधर
तिलक ने किया है। देश के उद्धार को जेल में ही इन्होंने का गीता रस, वेदों का और आर्यों का मूल निवास स्थान नामक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिनको आज बड़े आदर के साथ पढ़ा जाता है। इनको भी आज बहुत आदर के साथ पढ़ा जाता है। गीता रहस्य यह तो आज भी बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। वेदों का काल निर्णय भी पढ़ा जाता है, जो लोग पढ़ते हैं, परंतु गीता का रहस्य जो है इसे बहुत लोग पढ़ते हैं। देश के उद्धारकों में अग्रणी, अपने राष्ट्र के लिए अनेक दुखों को सहते हुए लोकमान्य तिलक संवत 1977 विक्रम में 64 वर्ष की आयु में 1 अगस्त को नश्वर शरीर को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार के कर्तव्यनिष्ठ, निर्भय, तपस्वी, तुल्य महापुरुष लोकमान्य तिलक ने देश के उद्धार के लिए जो कुछ किया स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। वह वृत्तांत भारत के इतिहास में सदा ही प्रकाशमान रहेगा। किसी कवि ने उचित ही कहा है, धनाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता परेशान सुखवर्धनाय परावबोधाय वंचासि यस्य वंद्य स्त्रीलोकी तिलकः सहैव। इसका अर्थ हम आगे आप लोग को पढ़ाएंगे किताब, तो उसमें ज़रूर बता देंगे। चलिए आगे तब तक सारांश देख लेते हैं। यह श्लोक था, इनके विषय में कहा गया है, अर्थात किसके विषय में? बाल गंगाधर तिलक के विषय में। जिस अर्थात तिलक की लक्ष्मी दान के लिए, यह विधा पुण्य के लिए, चिंता दूसरों के सुख को बढ़ाने के लिए और वचन दूसरों को जगाने के लिए थे, ऐसे वे तिलक तीनों लोकों द्वारा वंदनीय है। इसका इस तरह से अर्थ है, पर इसका अर्थ जो है सही से हम आप लोग पढ़ाएंगे तभी बताएंगे। इनका देहावसान संवत 1977 विक्रम में हुआ था। विक्रम संवत है, सन संवत मत समझना इसे, इसको विक्रम संवत जानना कि 57 साल अधिक होता है विक्रम संवत। इस तरह इस समय कौन सा संवत चल रहा है? 57 साल का जोड़ेंगे तो देखिए 2021 चल रहा है। अगर 2020 में हम लोग 57 डालते हैं तो 77 होगा, तो विक्रम संवत 77 चल रहा है। अब कहेंगे कैसे? जब 57 साल अधिक होता है तो जब हमारा होलिका दहन होता है उस दिन जो विक्रम संवत है उसका समाप्ति होता है, और जिस दिन हम लोग होली मनाते हैं उस दिन हमारा विक्रम संवत प्रारंभ होता है। अर्थात जब तक हम लोग होली नहीं मनाएंगे तब तक हमारा 2077 ही चलेगा। इसके बाद जिस दिन होली मना दी जाएगी उस दिन से 2078 हो जाएगा। इसीलिए लोग जोड़ने और घटाने में थोड़ी सी गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर को हमारा यह 2000 का साल पूरा हो जाता है और विक्रम संवत जो पूरा होगा वह होलिका जलने पर ही पूरा होगा, और होली के दिन से नया साल प्रारंभ हो जाएगा। तिलक द्वारा आरंभ किया गया गणेशोत्सव महाराष्ट्र में आज भी धूमधाम से मनाया जाता है। जो गणपति बप्पा की पूजा होती है महाराष्ट्र में, वह उसका आरंभ किसने किया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव महाराष्ट्र में प्रारंभ किए थे, जो आज भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भी मनाया जा रहा है, आप लोग जानते भी होंगे। इन्होंने देश की स्वतंत्रता तथा जनता की भलाई के लिए जो कार्य किए उसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा। आज भी जो देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए जो भी कार्य किए हैं आज उसे आज भी याद किया जाता रहेगा। चलिए तो आज हम लोग आप किताब पढ़ते हैं। यह तो था सारांश पाठ का। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलको नाम मनसि भारतीय स्वतंत्रता युद्धस्य प्रमुख सेनानी स्वतम आसीत्। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मनीषी विद्वान, बाल गंगाधर तिलक विद्वान, भारतीय स्वतंत्रता युद्धस्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी और
सेनानी सु अन्यतम आसीत। अन्यतम माने अद्वितीय थे, अनुपम थे। प्रमुख सेनानी का प्रमुख सेनाओं में अद्वितीय थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम विद्वानों में भारतीय स्वतंत्रता के का युद्ध से स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध में संग्राम हो जाए। कहा जाए कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम विद्वानों में भारतीय स्वतंत्रता संग्रामों में प्रमुख सेनाओं में अद्वितीय था, अनुपम था। बाल इति वास्तविकम तस्य अभिधानम। बाल ऐसा ही उनका वास्तविक नाम था, इनका वास्तविक नाम केवल बाल ही था। पितु अभिधानम गंगाधर इति वंशश्च तिलकम एवंच बाल गंगाधर तिलक इति संपूर्णम अभिधानम। किंतु लोकमान्य विरुदेश असौ विशेषण प्रसिद्ध। पितु अभिधानम गंगाधर धर, पिता का नाम गंगाधर, अभिधानम माने नाम, पिता का नाम गंगाधर, इस तरह से वंशज और वंश का नाम तिलक, एवंच इस प्रकार का पिता का नाम जो था गंगाधर और वंश का नाम तिलक, इनका वास्तविक नाम बाल करके इस तरह से, एवंच इस तरह से बाल गंगाधर तिलक ऐसा संपूर्ण नाम था, ऐसा ही संपूर्ण नाम था। किंतु लोकमान्य विरुदेनासौ विशेषण प्रसिद्ध। किंतु लोकमान्य इस तरह का विशेष नाम प्रसिद्ध है करके, किंतु लोकमान्य इस तरह का, इस लोकमान्य इस नाम से विशेष रूप से प्रसिद्ध है, विरुद्ध माने नाम से विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अद्यस्य जन्म नाम केशवराव आसीत। यद्यपि जन्म का नाम केशवराव था, तथापि फिर भी लोकस्तम बलवंतराव इत्यभिधा एवं ज्ञातवान। तथापि फिर भी लोग इनको बलवंत राव इस तरह से ही जानते थे। इन्हें बलवंत राव नाम से ही लोग जानते थे। इनका नाम क्या था? यद्यपि इनका जन्म का नाम केशवराव था, इनका वास्तविक नाम बाल था, जन्म का नाम जो था वह केशवराव था, फिर भी लोग इनको बलवंत राव के नाम से ही जानते थे। इस महापुरुष त्रयोदश अधिक नवदश शतमे विक्रमाब्दे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे षष्ट्यातिथौ सोमवार वासरे महाराष्ट्र प्रदेशे रत्नगिरी मंडल अंतर्गत चिरबल संघ के ग्रामे जन्म लेवे। कह के यह महापुरुष त्रयोदश, 13 10 में 3 अधिक है अर्थात 13, 9 10 अर्थात 9 10 मतलब 19, 10 और 9 कितना हो गया 19 शतमतमे मैंने 100। कह के 1913 विक्रम संवत में आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में षष्ठ्या तिथि को सोमवार दिन, 6वीं तारीख को सोमवार दिन में महाराष्ट्र प्रदेश में, सोमवार दिन के महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नगिरी मंडल के अंतर्गत, रत्नगिरी जिला के अंतर्गत चिरवल नामक गांव में जन्म हुआ। इस महापुरुष का जन्म कहाँ हुआ? इस महापुरुष का जन्म रत्नगिरी मंडल के चिरवल नामक गांव में हुआ। कब हुआ? 1913 विक्रम संवत में, 1913 विक्रम संवत में। देखा जाएगा आषाढ़ मास से 13 में से हम आराम से 57 घटा सकते हैं, क्योंकि आषाढ़ का महीना है ना, इसीलिए। अगर यही आपका रहता है फागुन का महीना तो नहीं घटता। चैत महीना हमारा पहला महीना होता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ चौथा महीना है, वो भी कृष्ण पक्ष का अर्थात प्रारंभ का ही, शुक्ल पक्ष उसके बाद का होता है।
चित्पावन दक्षिणात्य ब्राह्मण कुलोत्पन्नस्य पितॄणां श्री रामचंद्र गंगाधर राव इति आसीत्। चित्पावन कह के चित्पावन नामक दक्षिणी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, दक्षिणी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। इनके पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव था। इनके पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव ऐसा था। चित्पावन का चित्पावन नामक दक्षिणी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव ऐसा था। स कुशलो अध्यापक आसीत्, वह कुशल अध्यापक थे, वह कुशल अध्यापक थे। गंगाधर स्वपुत्रस्य तिलकं बाल्ये एव गणितं मराठी भाषा संस्कृत च अपाठयत्। गंगाधर अपने पुत्र तिलक को बचपन में ही गणित, मराठा भाषा और संस्कृत भाषा को पढ़ाए, पढ़ाए। अस्य जननी श्रीमती पार्वती बाई परम सुशीला पतिव्रत धर्मपरायणा ईश्वर भक्त्या सूर्योपासना च रता अभू। श्रीमती पार्वती बाई जो इनकी माता थी, श्रीमती अस्य जननी इनकी माता श्रीमती पार्वती बाई परम सुशील, अत्यंत सुशील, पतिव्रता को धारण करने वाली, ईश्वर भक्ति में रत रहने वाली, सूर्य के उपासना में लगे रहती थी। इनकी जो माता थी परम सुशील थी, अत्यंत सुशील थी, पतिव्रत को धारण करने वाली थी, ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाली थी और सूर्य की उपासना में लगी रहने वाली थी। एनायं बालस्तेजस्वी बभूव इति जनास वदन्। एनायं बाल तेजस्वी, इस यह का एन अयम, अयम मन यह, एन मन जिस का जैसे यह बालक के तेज हुआ उसे लोग कहते थे। करके अर्थात कहने का अर्थ है कि देखो थोड़ा सा आगे पीछे कि इस ही तेज के कारण लोग इस ही अर्थात सूर्य की उपासना के कारण ही बालक को तेजस्वी कहते थे। बालक तेजस्वी बबू, तेजस्वी हुआ, तेजस्वी होगा कर लोग क्या कहते थे, इस ही कारण से लोग इन्हें बालक को तेजस्वी ही होगा कहते थे। अस्य कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र प्रदेश विशेषण आसीत्। इनका अस्य कार्य क्षेत्र, इनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र प्रदेश में विशेष था। इनका जो कार्य क्षेत्र था महाराष्ट्र प्रदेश में विशेष रूप था। स महाराष्ट्र उग्र राष्ट्रीयता जन्मदाता वर्तते, कि वह महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक जो थे महाराष्ट्र प्रदेश में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता थे। तिलको महाराष्ट्र नवयुवकसु देशभक्ति आत्मबलिदान आत्मत्यागस्य भावनायां जनयितुं देशहिताय अनेकानि कार्याणि संपादितवान। का तिलक महाराष्ट्र के नवयुवकों में देशभक्ति, आत्म बलिदान की भावना, आत्मत्याग की भावना जनयितुम जगाने के लिए कहा कि महाराष्ट्र का तिलक ने महाराष्ट्र के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना, आत्म बलिदान की भावना तथा आत्म त्याग की भावना को जगाने के लिए, जनयितुम जगाने के लिए, जनयितुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। जनयितुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन, इसीलिए तुम हुआ है। जगाने के लिए देश हित के अनेक कार्य पूरे किए,
देशहिताय अनेकानि कार्याणि संपादितवान, देश हित के अनेक कार्यों को पूरा किए। तस्य स्वभाव धीर गंभीर निर्भयश्च आसीत्, उनका स्वभाव धीर अर्थात धैर्य रखने वाला, गंभीर और निर्भय था। उनका जो स्वभाव था धैर्य रखने वाला था, गंभीर स्वभाव के थे और निर्भय थे। तस्य जीवने वीर मराठा नाम प्रभाव पूर्ण रूपेण अभवत, उनके जीवन में वीर मराठाओं का जो ये वीर मराठा थे उसका प्रभाव पूर्ण रूप से था। इनके जीवन में जो वीर मराठा थे, शिवाजी है जो और मराठा थे, उनका जो प्रभाव था वह पूर्ण रूपेण था, संपूर्ण रूप से पड़ा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर इसके आगे से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिलेगी। और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अपने अगल बगल के कोई भी क्लास 10 के बच्चे होंगे या 12 का, तो उनको ज़रूर बता दीजिएगा कि संस्कृत अनुपम पर पढ़ाया जा रहा है चैनल पर। देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।